पर्सनल प्रोनाउन में 231 का रूल बहुत फेमस है। एक 231 का रूल होता है और एक 123 का, मतलब 2 3 1 एंड 1 2 3। उन्हीं रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। 231 और 123, यही रूल्स है। पहले 231 के बारे में बात करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की, कि पर्सनल प्रोनाउन के 231 का रूल क्या है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस का का 231 का नियम, यही है हेडिंग इसका। 231 है और 123 भी है। 231 के बारे में बात करते हैं। पहला रूल, जब तीनों पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में एक ही सेंटेंस में हों, और याद रहे ये तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन सिंगुलर हो तब 231 रहेगा, और यदि ये प्लूरल हो जाएंगे या कुछ विशेष बात है तो 123 का रूल फॉलो होगा, बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं 231 का, यही पर फेमस है, पहले बात कर लेते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउंस सिंगुलर में हों, उसकी बात करते हैं। यदि तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अरे सेकेंड थर्ड, एक तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हों, ये तो क्लियर है कि 3 रहेंगे तो एंड, अंतिम वाला 2 एंड से रहेगा और कॉमा रहेगा, इसका कहना नहीं है। यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हों और वे सिंगुलर हों, सिंगुलर प्लूरल नहीं, सिंगुलर हों, तो वे 231 के क्रमानुसार लिखे जाते हैं। यही है मुख्य। ये 231 क्या है, तो 2 क्या है, पहला सेकेंड पर्सन, अर्थात पहले यू लिखाएगा सब्जेक्ट में। दूसरा क्या है, 3 क्या है, थर्ड पर्सन, अर्थात याद रहे सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव लिखना है, इसका ऑब्जेक्टिव लिखना नहीं है नॉमिनेटिव। थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन का हमारा ही लेते हैं या सी ले सकते हैं या इट ले सकते हैं, कुछ भी रहेगा, थर्ड पर्सन हो गया। और एक फर्स्ट पर्सन, इसके लिए आई है, आई जिंदाबाद है, बस यही रहेगा, हो गया। यही रूल है, पहले सेकंड पर्सन लिखिए, दूसरा उसके बाद से थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, इसका इनकरेक्ट देते हैं और सही हो जाएगा। जैसे आई, यू एंड ही, सी को ही ले, आई, यू एंड ही आर गोइंग टू आगरा, ठीक। आई, यू एंड ही आर गोइंग टू आगरा, तो क्या है, मैंने फर्स्ट पर्सन पहले लिख दिया, आई, यू सेकंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन। तो याद रहे मैं क्या कहा कि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन से एक ही सेंटेंस में
में सब्जेक्ट के रूप में हूँ और वे सिंगुलर हूँ। आई भी सिंगुलर है, यू तो जरूरी नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल है कि यहाँ सिंगुलर लिया गया है, और ही तो सिंगुलर दिखाई दे रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन मान लिया गया कि सिंगुलर है, तो क्या होगा, इनको हम 231 के नियम अनुसार याद रहे, पहले हम यू लिखेंगे, सेकेंड पर्सन है, कामा थर्ड पर्सन लिखेंगे, और तब फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। आई आर गोइंग टू आगरा। अच्छी तरह समझ लो, ये हमेशा जो है पूछता है, अब बहुत काम का चीज़ है ये, कि ये आई यू एंड ही आर गोइंग टू आगरा इस तरह दिया है, तो तुम आपको क्या करना है, यू ही एंड आई आर गोइंग टू आगरा। क्लियर है इतना? अब आगे बात करते हैं इसी का। ये तो मैं बता दिया 231 का नियम में, 231 का सामान्य नियम बताया। तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एक ही में हो तो, और मैं बात करूं क्योंकि मैंने पॉजिटिव ऑलरेडी पढ़ा दिया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउंस पढ़ा लिया है। अपना शब्द की अंग्रेजी हिंदी में क्या करते हैं वो मैंने बतला दिया है। अब बात करते हैं इसी का दूसरा। तो अब हम इसका दो रूप लेंगे। यदि क्या तीनों पर्सन्स के सिंगुलर प्रोनाउन, और ये लिख सकते हैं सिंगुलर प्रोनाउन, तीनों पर्सन्स के सिंगुलर प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में हों, सब्जेक्ट के रूप में हों तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउन, आने वाला प्रोनाउन प्रोनाउंस आवर, मैंने अपना शब्द की अंग्रेजी आवर होता है। यदि तीनों पर्सन्स के सिंगुलर प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में हों तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउंस आवर, आवर सेल्फ, यही होता है। आवर हो सकता है, आवर सेल्फ होगा, बहुवचन नहीं ना है, प्लूरल, आवर होगा और सेल्फ होगा। सेल्फ जो तो सेल्फ पढ़ाया नहीं है, ये आवर जानते हैं, इतना बता देते हैं। आवर होता है, आने वाला प्रोनाउन, आने वाला प्रोनाउन आवर होता है। ये कहे अपना शब्द की अंग्रेजी, हिंदी में अपना शब्द की इंग्लिश, अंग्रेजी आवर होता है। ठीक है, इसी के बारे में बात करते हैं। इसे है आई है यू, यू इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट ही करते हैं। यू यू ही एंड आई आर गोइंग टू आवर विलेज, आवर विलेज। ठीक है, क्या हुआ, आवर लग गया। यही बताया, यदि तीनों पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में हो तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउन आवर होता है। यह अपना शब्द की अंग्रेजी। यू ही एंड आई आर गोइंग टू आवर विलेज, हिंदी में कहा जाए कि मैं तुम, हिंदी में इस तरह बोला जाएगा। हिंदी में क्या होता है, पहले मैं फर्स्ट पर्सन, तो सेकेंड पर्सन, तो थर्ड पर्सन। इंग्लिश में क्या होता है, पहले सेकेंड पर्सन, तो थर्ड पर्सन, अंत में फर्स्ट पर्सन। देखिए कितना उल्टा है। तो उसमें क्या कहा, यू ही एंड आई आर गोइंग टू आवर विलेज, मैं तुम और वह अपने गांव जा रहे हैं। इसका ही होगा, मैं तुम और वह अपने गांव जा, या मैं तुम और वह अपने गांव जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं बताया कि तीनों पर्सन्स के सिंगुलर प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में हो तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउन या अपना शब्द की अंग्रेजी आवर होता है।
अब तीसरा रूल बात करते हैं। तीसरा ये है कि यदि दो प्रोनाउंस हों, अब तो तीनों हो गया, इसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट के रूप में केवल दो प्रोनाउन हो, तो अब क्या करेंगे? यदि सब्जेक्ट के रूप में केवल दो प्रोनाउंस हों, केवल दो प्रोनाउंस हों तो उनका क्रम, उनका आर्डर किस तरह होता है? 231 है, देख रहे हैं? तो उनका आर्डर क्या होगा? 2 3 कामा, या इस हाँ लिखिए, हाँ ठीक है, 2 3, उसके बाद क्या होगा? 3 1, और क्या? 2 1, और 2 1 होता है। ये याद रखना जरूरी है, होता है। और इसमें समस्या क्या है? अपना शब्द की अंग्रेजी में जो बताना है क्या होगा। पहले तो होगा कि यदि सब्जेक्ट के रूप में केवल दो प्रोनाउंस हों, मैं सामूहिक रूप में दे दिया, यदि सब्जेक्ट के रूप में केवल दो प्रोनाउंस हों तो उनका आर्डर 2 3, मतलब पहले सेकेंड पर्सन तब थर्ड पर्सन। ये दुई है, थर्ड पर्सन फर्स्ट है तो पहले थर्ड होगा तो पहले फर्स्ट होगा, क्लियर है? अरे वही क्रम में यदि केवल सेकेंड और फर्स्ट है तो क्या होगा? सेकेंड रहेगा पहले, उसके बाद में फर्स्ट होगा, ठीक तो होता है। और बात करते हैं इनके बारे में। इनके जब ऐसी स्थिति में हो तो लिख लेंगे अपना शब्द की अंग्रेजी क्या होगा, इनके साथ आने वाला प्रोनाउन जो है जिसे आवर हुआ था वहाँ, इनके साथ क्या होगा, और बात करते हैं। अब जो है इसमें मैं कहा तीनों एक साथ हो, तो अब बात करते हैं तीसरा का फर्स्ट। मान लो कि 2 और 3 है, 2 और 3 है, अर्थात सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में हों, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हों, सब्जेक्ट वर्ब का ही होता है, मैं हूँ, तो इनके साथ आने वाला प्रोनाउन या यो कहे अपना शब्द की अंग्रेजी योर होता है। यही एक विचित्र है, योर होता है। और इन सब के साथ क्या होगा? यहाँ 1 1 है, देख रहे हैं, और होगा इसके भी साथ, इसके भी साथ और होगा, योर होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, ही सेकंड है, ये सेकंड और थर्ड, ही एंड यू आर डूइंग हिज वर्क, ठीक। क्या हुआ? ही एंड यू आर डूइंग हिज वर्क, ही एंड यू है, पहले तो गलत हुआ कि ही एंड यू है, हमको लिखना क्या है? 2 3, 2 से 31 है तो 2 3 है, तो हमको लिखना इनकरेक्ट है, तो करेक्ट क्या होगा? यू पहले लिखना है, एंड ही, आर सही है, डूइंग भी सही, हीज है तो हीज नहीं, गलत है, ही के अनुसार ही नहीं लिखना है, यू के अनुसार योर लिखना है, योर वर्क। यही एक विचित्र बात है, और कुछ बात सही है कि यहाँ यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क, तुम और वह अपना काम कर रहे हो, योर, ही, यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क, क्लियर है? ये तो इसका फर्स्ट बता दिया, और सेकंड थर्ड बता रहा हूँ। इनकरेक्ट है ये करेक्ट है। और मैं बात करता हूँ कि 2 3 हो गया, 3 1 है और 2 1 है, तो इसका सेकेंड, ये रूल तीसरा का है, ठीक।
दूसरा का सेकेंड रूल, इसमें 3 एक है तो अब क्या करेंगे, अर्थात थर्ड पर्सन और क्या एंड से जोड़ लेते हैं, एंड से फर्स्ट पर्सन। एक 2 एक बचेगा, ठीक। थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में है, एंड लिख दिया, एंड जोड़ना भी है, तो थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में है तो आने वाला प्रोनाउन, मैंने अपना शब्द किया अंग्रेजी, प्रोनाउन आवर होता है। याद रहे लास्ट में फर्स्ट पर्सन रहता है, उसी हिसाब से आवर होता है। ये याद करने वाली चीज़ याद समझ में आएगा कि यहाँ थर्ड और वन है तो वन का प्लूरल आवर होता है। अरे वन का आई का माई होगा तो फर्स्ट आई का प्लूरल वी होता है, वी का आवर, ठीक। जैसे इनकरेक्ट, आई एंड शी आर डूइंग माई वर्क। एक ही एग्जाम्पल्स लेंगे तब समझ आएगा। डूइंग माई वर्क क्या होगा, एक तो ये गलत है, पहले थर्ड लिखना है, करेक्ट में क्या होगा, सी एंड आई आर डूइंग, और आई के प्लूरल आवर वर्क, ये हो गया। और तीसरा का थर्ड बात करता हूँ, वही होगा जो ये और चल रहा है, इसके लिए बता देते हैं। तीसरा का थर्ड है, यदि क्या हो, यदि सेकेंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में हो तो आने वाला प्रोनाउन आवर होता है, क्लियर हो गया कि केवल जो है सेकेंड और थर्ड है तो योर होता है। क्लियर है, मैं मिटाया नहीं इसलिए कि सेकेंड और थर्ड है तो योर होता है, और क्या थर्ड और फर्स्ट है तभी आवर हुआ, और सेकेंड और फर्स्ट है तभी आवर हुआ। एकदम क्लियर है। तो अब बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे सेकेंड है, इनकरेक्ट देते हैं, यू एंड आई आर डूइंग योर वर्क। क्योंकि यू दिख रहे हैं, यहाँ देख ही रहे हैं कि यू लगा है तो योर हुआ है, तो ऐसा दे सकता है क्योंकि यू और ही के साथ या सी के साथ ही योर है, लेकिन यू है तो आई भी दिया है तो याद रहे योर दे सकता है, यही गलती करेगा। जबकि जान लिए कि खाली यू और थर्ड पर्सन का है, ही सी इट है, तब जो है हमारा योर लगेगा। तो यू एंड आई आर डूइंग योर वर्क, ठीक। अब मिटा सकते हैं इसको। अब स्पष्ट हुआ कि 231 का रूल जैसा है उसी रूप में दो प्रोनाउन के लिए हो गया। अब बात करते हैं करेक्ट का, यू एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, ठीक है। याद रहे ये वर्ब में भी आएगा, ये यू एंड यू है, आई है, ओ आर से जुड़ा है, एंड से जुड़ा है तो आर लग रहा है, ओ आर से जुड़ा है तो आई के अनुसार एम लगेगा, ये वर्ब में भी आएगा सेंटेंस, यही सब्जेक्ट वर्ब में भी आएगा। तो ठीक है, कहने का मतलब मैं कहा कि यू
एंड आई, दो एक है, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, आर डूइंग आवर वर्क। तो क्लियर हो गया कि केवल यू और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन, तो क्या होता है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो तो अपना शब्द की अंग्रेजी योर होता है। अन्यथा यू हो, सेकेंड पर्सन हो और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो तो अभी आवर होता है अपना शब्द की अंग्रेजी। और इसमें थर्ड हो और फर्स्ट भी एक साथ में हो तो भी अपना शब्द की अंग्रेजी आवर होता है। यही नहीं, और तीनों पर्सन्स सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट एक साथ सब्जेक्ट के रूप में हो तो उनके साथ भी अपने शब्द की अंग्रेजी आवर ही होता है। अर्थात आवर जो है अपना शब्द की अंग्रेजी मस्ट है, केवल सेकेंड और थर्ड पर्सन में योर होता है। ये बताया मैं, ये तो मैं 231 का रूल्स अच्छी तरह बतला दिया। और मैं बात कर दूँ 123 का नियम, 123 भी है। ये 3 रूल्स में मैंने बताया 231, और जो है और मैं बात करता हूँ 123 का रूल्स। ठीक, मैंने पर्सनल प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का 123 का रूल्स क्या है। तो इसमें बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का 123 का रूल्स। पहला रूल्स, इसमें बात करते हैं कि यदि पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में हो, एंड से जुड़े हों, तीनों एक के साथ हों, तीनों की बात करते हैं पहले, और उनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो किंतु भूल, दोष, पाप, अनैतिक रूप में हो तब उनका प्रयोग 1, 2, 3 के रूप में करते हैं। अनैतिक रूप मतलब गलत काम के लिए, क्रिमिनल, अपराध, अनैतिक चीज़, जो भी गलत चीज़ है उनके रूप में हो तो उनके साथ 123 का रूल फॉलो होता है। कब? जब वो सिंगुलर में है तभी। तो लिख बात करते हैं, जब तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस, पर्सन्स के प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर हों किंतु सेंटेंस में, जिस सेंटेंस प्रयोग किया जा रहा है, सेंटेंस में कोई भूल चूक, भूल, दोष, अपराध, अनैतिक कार्य, बैड वर्क्स, अनैतिक कार्य आदि बात कही गई हो, ऐसा बाई चांस बात कहा जाता है, बात कही गई हो तो क्या है, तो तीनों सिंगुलर पर्सन्स का आर्डर का क्रम 1, 2, 3 होता है। इसका मतलब 1, 2, 3 का मतलब क्या हुआ? अरे फर्स्ट पर्सन पहले लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, स्पष्ट है, इसमें कहना नहीं है। 1, 2, 3 होता है अर्थात फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन। क्लियर कर दिया मैं? हो गया, बराबर क्या? फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, सीधा होता है। आप एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे इसमें भी इनकरेक्ट दे देते हैं, तो चल जाए इनकरेक्ट। यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल्स, या गलती, चलो ठीक, अपराधी हैं या क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। ये क्रिमिनल्स दिया, अपराध तो दे दिया, अपराध है, कहेंगे कि तो सही है, हमने तो रूल सही पढ़ा है, 231 का नियम सही है, 2 है, 3 है, 1 है,
सही है, गलती थोड़ा है, यही तो नियम पढ़ाया गया है। लेकिन याद रहे ये क्रिमिनल्स है, गलती है, थीव्स है, मतलब जो गलत काम है, ये सब क्या होगा इस जब ये ऐसा सेंटेंस शब्द दिया गया है, इसे बात कही गई है वर्ब के बाद, तो याद रहे इसी सेंटेंस में है वर्ब के बाद दिया गया है, तो याद रहे ये गलत है। करेक्ट क्या होगा? तो करेक्ट होगा आई पहले लिखेंगे, आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। मैं, तुम और वह अपराधी हैं। देखा क्या हुआ? ठीक उसका उल्टा। हमारा तो 231 का नियम याद हो गया हमेशा के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति हो कि ये भूल दोष चूक में आ जाए तो क्या होगा? हमारा जो ये नियम बदल जाएगा, सीधी 123 का नियम चलेगा। इसमें और भी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आई यू एंड ही आर गलती। मैं, तुम और वह अपराधी हैं। हो गया? तो कहने का मतलब कि ये मैं बताया इसमें पहले में कि तीनों पर्सन के प्रोनाउंस क्या हो? एक साथ हो। और उस विभाग सेंटेंस में क्या हो? जब भूल चूक दोष अपराध आदि की बात हो तो 123 का नियम पालन होता है। अन्यथा इस तरह नहीं है तो 231 तो रामबाण है ही। 231 का रूल्स असली है। ये कभी कभार मौत कभी कभार आती है, तो इसके लिए याद रखना है कि 231 का रूल्स ही मुख्य है। और बात करते हैं कि इसमें भी मान लो कि 1 2 हो तो 1 2 और क्या 2 3 और 1 3 इसी तरह होगा। अपना शब्द देखिए इसी तरह कर लेंगे। 1 3 है, जहाँ हमारा 2 3 होगा, 2 और 3 होगा तो योर होगा। उसके लिए तो कहना नहीं है। आज फर्स्ट सेकेंड थर्ड बदल गया तो 1 2 है तभी जो है क्या होगा? और ही होगा। ये भी होगा तभी और होगा। और 2 3 है तो क्या होगा? योर होगा। उसके लिए वही नियम है। और मैं दूसरा बता देते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के 123 का रूल्स क्या है, 1 2 3 का रूल्स क्या है। एक तो सिंगुलर के लिए मैं बता दिया, सिंगुलर में दोष हो अपराध हो तब होता है, नहीं तो सिंगुलर में यदि सब्जेक्ट तीनों सिंगुलर हैं ये दोष अपराध इस तरह नहीं है तो 231 का रूल है। और बात करते हैं इसका दूसरा रूल, इसी का दूसरा। जब तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल हों, प्लूरल हो, बहुवचन के हों। बात करते हैं तीनों। अब इसमें भूल चूक दोष समाप्त हो गया। ये तो केवल सिंगुलर नंबर के लिए था, सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए था। और मैं कहा कि जब तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस क्या हो? तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल में हो तो वे उनका क्रम, उनका आर्डर भी 123 होता है। इनका आर्डर भी 123 होता है। जैसे बात करते हैं हम लोग, हिंदी लिख देते हैं, हम लोग, तुम लोग। अरे हम हिंदी में तो पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम लोग, तुम लोग और वे लोग अपने गांव जा रहे हैं। गांव जा रहे हैं। यहाँ एक है अपने गांव की छोड़े, पहले बताएं कि हम लोग, तुम लोग और वे लोग वाराणसी में हैं। वाराणसी में हैं। अपने स्थान का भी नाम लिख दें तो हम क्या होगा? हम लोग, तुम लोग। अब तो हम क्या करते? पहले तुम केवल रहता, मैं रहता तो तुम को पहले लिखते। इनकरेक्ट में मान लीजिए दे दूँ तो इनकरेक्ट का ये पोर्शन हो सकता है। हम जानते हैं कि यू पहले लिखा जाएगा, उसके बाद से वे लोग का दे, एंड वी आर
इन वाराणसी। याद रहे, यू, दे एंड वी आर इन वाराणसी। ये तो सही है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। याद रहे, ये तो नहीं पता चल रहा है कि फर्स्ट है कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये क्या है, ये प्लूरल यहाँ यूज हुआ है। ठीक है, मैं तुम लोग कहा, हिंदी रहेगा तो पता चलेगा, इसलिए बताया। हाँ, वे लोग तो सही है, दे थर्ड पर्सन है और ये हम लोग फर्स्ट पर्सन है। तो याद रहे, जब इस प्रकार का है तो करेक्ट क्या होगा कि हम पहले वी लिखेंगे, हम लोग का, जैसे हिंदी में है वी, यू एंड दे आर इन वाराणसी। ठीक, इस प्रकार मैंने 123 का रूल बतला दिया, 231 और 231 का, मतलब 2, 3, 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स है। 1, 2, 3 रेयरली होता है दुर्लभ काल में, और हाँ प्लूरल है तब होगा। प्लूरल है, ये सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं तब तो 123 के नियम में फॉलो होगा इसका। और यदि भूल दोष अपराध आदि मामला हो तो फर्स्ट पर्सन के मतलब सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ भी ऐसा 123 का रूल फॉलो होता है। ऐसे 231 का रूल्स मोस्ट है, इसे याद रखना है। ठीक।